जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज के क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड होगा। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 35 में से कितना क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत की कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक है? बताइएगा, भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है? ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कंचन चौधरी, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी अमृता शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी शालिनी गंगवार। सभी लोग आंसर करिए, बताइएगा भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंचन चौधरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कंचन चौधरी भारत की पहली महिला डीजीपी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 2007 में ये उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी। ये दोस्तों, किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं और कंचन चौधरी भारत की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कंचन चौधरी भारत की पहली महिला डीजीपी बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। अब आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा दोस्तों भंग की जा सकती है। अब बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब बताइएगा भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 29 अगस्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है दोस्तों, और इसी दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा एग मार्क का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है एग मार्क, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एग मार्क ये खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश पाथकोट किस खेल से संबंधित है? बताइएगा प्रकाश पाथकोट किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट से, बी वाटर पोलो से, सी बैडमिंटन से, या डी फुटबॉल से। प्रकाश पाथकोट किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रकाश पाथकोट बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइएगा किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इनमें से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी सी आर दास।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भीमराव अम्बेडकर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली बात तो आप लोग याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। अब बताइएगा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेगुर मृदा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? बताइएगा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, बी तेलंगाना में, सी ओडिशा में, या डी मणिपुर में? आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओडिशा में स्थित चिल्का लेक, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो यह ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? बताइएगा जो आईसी चिप होते हैं ये कंप्यूटरों में प्रयुक्त होते हैं। बताइएगा आईसी चिप किसके बने होते हैं? ए सिलिकॉन के, भी आयरन ऑक्साइड के, सी सिल्वर के, या डी क्रोमियम के? गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी बाल गंगाधर तिलक द्वारा? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? गुड, ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, या डी लोकसभा का अध्यक्ष? जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? बताइएगा हेमा मालिनी ये किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? ए कथकली, भी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, या डी भरतनाट्यम? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहिनीअट्टम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस
शास्त्रीय नृत्य, इसमें दोस्तों हेमा मालिनी पारंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है मौलिक अधिकार किस भाग में हैं और कितने से कितने अनुच्छेद में हैं। बताइएगा मौलिक अधिकार किस भाग में है, कितने से कितने अनुच्छेद में निहित हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट ये भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है संविधान में। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो अभी कितने 6 मौलिक अधिकार हैं आप लोग याद रखिएगा। ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं संविधान में वर्णित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन है कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है। ए झूलन गोस्वामी, बी हरमनप्रीत कौर, सी मिताली राज या डी दीपिका कुमारी। बताइएगा इनमें से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, दीपिका कुमारी। ये तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। आपको बताना है इंसुलिन कहाँ बनती है। ए यकृत में, बी अग्नाशय में, सी तिल्ली में या डी पित्ताशय में। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय पैनक्रियाज में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय पैनक्रियाज में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 18, बी 22, सी 24 या डी 28 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो 22 भाषाएं हैं ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है या किस अनुसूची से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों 8वीं अनुसूची में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। बताइएगा भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। अब बताइएगा इनका भारतीय संविधान में मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। बताइएगा यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार या डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
द्रोणाचार्य पुरस्कार? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पायरिडॉक्सिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस एसिड का प्रयोग होता है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बेंजोइक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइएगा उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ए म्यांमार को, बी जापान को, सी भारत को, या डी नॉर्वे को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जापान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? दोस्तों, जो मतदान की आयु है वो अभी कितनी है? 18 वर्ष। अब बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 61वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 1989 में हुआ था। इसमें जो मताधिकार की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन है? बताइएगा प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन है? कर्दम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, गीता फोगाट, या मैरी कॉम? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्दम मल्लेश्वरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्दम मल्लेश्वरी। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यह प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, या डी हॉकी? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी क्वेश्चन एसएससी की कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की, समय मापने की, तीव्रता मापने की, या चाल मापने की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दूरी मापने की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आप लोग आंसर मत दीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या टी
पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, ये दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न मिला था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहले व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो यह दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारत को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, इतने क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बताइएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ए अग्नाशय, बी यकृत, सी आमाशय, या डी अनाप्तीज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यकृत, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत है, ए नाभिक की संलयन, बी नाभिक की विखंडन, सी सूर्य का संकुचन, या डी सूर्य का प्रसार। सौर ऊर्जा का स्रोत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिक की संलयन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिक की संलयन है। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, बताइएगा। मातृ देवी की जो पूजा है यह किस सभ्यता से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यह भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। बेगम हजरत महल इन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया था, या 1857 की क्रांति में ये किस स्थान से संबंधित हैं। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं, ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, या डी प्रयागराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा।
थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गुड, बहुत अच्छे, आप सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्कर्ड तट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कॉन्कर्ड तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ए भारत की जनता, बी संविधान, सी संसद या डी संसद और राज्यों की विधायिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत की जनता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत भारत की जनता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा एजुकेशन किस सूची का विषय है या किससे संबंधित है? एजुकेशन किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची से संबंधित है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शिक्षा ये दोस्तों समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विषय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? पहले दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब बताइएगा यह कैसा अधिकार है? आंसर करिएगा। ए वैधानिक अधिकार, बी मानव अधिकार, सी मौलिक अधिकार या डी प्राकृतिक अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे दोस्तों ये मौलिक अधिकार तो है नहीं। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, अब बताइएगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वैधानिक अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हमने आज की क्लास में 35 क्वेश्चन डिस्कस किए जीके के विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।